आप सभी को सनातन सतगुरु यीशु के नाम में जय यीशु की और सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने में बाइबल के कुछ वचन लेकर आया हूं। जो मेरा विषय है वो पाप पर आधारित है कि एक पाप क्या है, मनुष्य के जीवन में कैसे पाप आता है और एक इंसान कैसे पापी बन जाता है। वो कुछ वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बाइबल में लिखा हुआ है, मुक्ति वेद बाइबल, कि जो पाप है वो आदि से है। जब से इंसान की उत्पत्ति हुई वहां से पाप आज तक चलते आ रहा है। जो बाइबल है हमें इस बात का ज्ञान कराती है। रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कि इंसान जो है परमेश्वर से रहित है, उससे दूर है, उसकी महिमा वो नहीं कर पा रहा है। क्या के कारण से कि हर इंसान पाप में जीवन बिता रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में पाप की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। दूसरा वचन बाइबल का हमें बताता है, रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब देखिए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और यदि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो कहता है उसमें अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब कि एक पापी व्यक्ति, यदि हम सतगुरु यीशु महाराज के चरणों में जाते हैं, अपने गुनाहों से माफी चाहते हैं, तो उसके अंदर में बाइबल में ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में ये वरदान है कि आपके सारे पापों से आपको छुटकारा मिल सकता है और आपको अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से ये दो वचन हमें पाप के बारे में ज्ञान कराते हैं। मगर हम आ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि पाप कैसे उत्पन्न होता है, कैसे हम पाप करने लगते हैं। तो यहाँ पर लिखा, याकूब की पत्री उसका 1:14 में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इंसान अपने शरीर की अभिलाषा में फंसकर और पाप करने लगता है, और पाप करने से मृत्यु को जन्म देता है। पाप से ही मृत्यु का जो पाप है मृत्यु को उत्पन्न करता है। और जब मृत्यु का मतलब है कि हमारी आत्मा का अंत होना और दोबारा कभी जन्म ना होना। इस प्रकार से शरीर की मृत्यु नहीं, आत्मा की मृत्यु के बारे में परमेश्वर हमें ज्ञान देते हैं। इस प्रकार से दूसरा वचन कहता है, जैसे यह 64 का हम जब पढ़ेंगे, इसमें 6 में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे अधर्म के काम सब के सब मैले चीथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्तों के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कहता है जब हम धर्म के काम करते हैं तो हम सब जब धर्म के काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भोजन खिलाते हैं, ये सब चीजें जब हम करते हैं, हम इसी पर हम विश्वास करते हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं और एक दिन हमारी मृत्यु होगी, हम स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है उसके साथ साथ में तुम लोग क्या करते हो, अधर्म के काम करते हो। और अधर्म के काम करने से परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे धर्म के काम ऐसे हो जाते हैं जैसे मैले चित्रों के समान। जैसे इंसान कपड़े पहनता है, फिर पुराने हो जाते हैं, उनको निकालकर किसी को दान करता है या फेंक देता है। उसी प्रकार से जब हम अधर्म के काम करते हैं तो हमारे जो धर्म के काम है वो सब नष्ट हो जाते हैं।
इस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं जैसे वायु चलती है और वायु चलकर क्या करती है, पत्तों को उड़ा ले जाती है, ऐसे ही अधर्म जो है धर्म के कामों को उड़ा देता है, खत्म कर देता है और हमें कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलता है। इस प्रकार से तो हमें ये ज्ञान कराता है परमेश्वर का वचन कि जो पाप है वो हमारी जो आत्मा है, हमारा जो शरीर है, हम अभिलाषा में फंस जाते हैं और हमारी आंखें जो हैं ये क्या करते हैं, संसार में आंखों के द्वारा भी हम पाप करते हैं, मन के द्वारा भी पाप करते हैं, आत्मा के द्वारा भी पाप करते हैं। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये जो चीजें हम संसार की तरफ खिंच जाते हैं और फिर हम ईश्वर की महिमा से दूर हो जाते हैं और हम कभी भी जान नहीं पाते कि हम पाप कर रहे हैं। हम धर्म के कामों पर विश्वास करते हैं और वचन कहता है कि तुम्हारे धर्म के काम ऐसे जैसे मैले चित्रों के समान हैं, जैसे वायु पत्तों को उड़ा ले जाती है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, साथ साथ धर्म के काम करते हैं और साथ साथ पाप के काम भी करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है यदि तू धर्म के काम करेगा, पवित्रता में चलेगा, धार्मिकता करेगा, तो परमेश्वर कहता है तेरे धर्म के काम तेरे आगे आगे और परमेश्वर की शक्ति तेरे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगी। जब हम धार्मिकता के काम करते हैं तब हम लोग परमेश्वर के साथ में चलते हैं और परमेश्वर से हमारा पीछे पीछे हमारी रक्षा करते चलते हैं और हम परमेश्वर की महिमा में पहुंच जाते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन को सफल करते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आज का जो वचन आपके सामने में रखा हूँ, परमेश्वर खुद आपको आशीष देगा। एक पाप कैसे इंसान के घर में आ जाता है और कैसे परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाता है। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम।